Hi students, you are most welcome in my YouTube channel Salman Sir Murali. Now we are going to study a new topic, mass and weight. Student, जनरली ऐसा लगता है कि mass and weight both are same quantities, but they have many difference between mass and weight. In definition of mass, state that the quantity of matter, including this object, is known as mass. I said the total quantity of matter including this object. I said total quantity of matter including this object is known as mass. It means किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी उसके कंपोनेंट होते हैं सबके समूह को ही, सबके संयुक्त प्रभाव को ही मास कहा जाता है. मास is denoted by small m. It is a scalar quantity. Mass have also fundamental quantity. It is a fundamental quantity and its unit is kg, means kilogram. Mass, the total quantity including this matter, the total quantity of matter including any object is known as mass. It is represented by m. It is a scalar quantity, and scalar quantity it is also known as a fundamental quantity and its unit is a kilogram. Other hand, weight. In the definition of weight, it is said that the attraction of force, which the earth attract of anybody, known as weight. It means weight is a force which the earth is attracting anybody toward him. So weight is a force. We know that force is the formula of force. F is equal to m into a by Newton's second law. Where m is a mass, a is a acceleration, but weight is a force. Right? But weight is a force applied by earth. यानी weight एक force तो है. It means F तो correct है. F के place पे हम W denote कर देते हैं. Because weight is represented by W. Suppose that कोई mass is equal to m mass का कोई ऑब्जेक्ट है, बट जब अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वहां जो एक्सीलरेशन होता है, एक्चुअली एक्सीलरेशन नहीं बल्कि उसको जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोला जाता है. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो वेट का फार्मूला आ गया W इज इक्वल टू
m into g. So weight W is equal to m into g. It is also known as weight. It is a vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी है. जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा एंड इट्स डायरेक्शन इज जी. यानी जो जी की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन वेट. अब इसमें एक चीज मैंने बताया, मास स्केलर क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी भी है और इसकी यूनिट केजी होती है. बट वेट वेक्टर क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी ना हो करके डेरिवेटिव क्वांटिटी है. इसका फार्मूला W इज इक्वल टू m इंटू जी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए अकॉर्डिंग m इंटू जी. जी और ए बोथ आर सेम थिंग्स, सो इट्स यूनिट इज न्यूटन. यानी मास की यूनिट केजी होती है और वेट की यूनिट वही होगी जो फोर्स की यूनिट होगी, क्योंकि पीछे डिफिनेशन में मैंने कहा कि वेट इज अ फोर्स. तो जो वेट की यूनिट होगी, जो फोर्स की यूनिट होगी वही वेट की. इट मीन्स वेट की यूनिट न्यूटन होती है. स्टूडेंट वन पॉइंट यहाँ और कॉमन देखना, सपोज कर लेते हैं 25 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट, 25 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है यानी नीचे गिर रहा है. तो इसका वेट फाइंड कीजिए, W फाइंड करना है. अब इसका मास तो क्लियर है, m इज इक्वल टू 25 kg. बट अगर वेट की बात की जाए तो W का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू m इंटू जी. W इज इक्वल टू m की वैल्यू 25, G की वैल्यू जनरली 10, W इज इक्वल टू 250 न्यूटन. अब तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है. पीछे यूनिट में भी डिफरेंस मैंने बता दिया और दोनों के जो है फंक्शन में भी डिफरेंस हमने बताया. अगर इसके अलावा भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज करके क्वेश्चन पुटअप करिएगा. थैंक यू सो मच.